एक महिला जो कि अचानक किसी के घर पर पहुंच जाती है और इस प्रकार की वारदात को अंजाम दे देती है। ललितेश यादव की पत्नी रीना यादव, 9 वर्षीय पुत्र जो जिसका नाम आदित्य है, और उनकी लड़की, इन तीनों पे उसके द्वारा चाकू से प्राणघातक हमला किया गया है। अभी नैना की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है, हाईटेक हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है। आप देख पाएंगे कि अभी भी खून के धब्बे यहाँ पर गिरे हुए हैं। ये उस वारदात को साफ तौर से दिखा रहे हैं कि उस समय क्या हुआ होगा। इतना बुरा हाल हो चुका था कि खून के धब्बे जो हैं, आप मेन गेट में जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पर भी आपको वो देखने को मिलेंगे। वो ललितेश यादव के घर में कल 3 बजे के आसपास भी सरोजनी जो भारद्वाज आरोपी है, वो यहाँ आने की आई थी। घटना को अंजाम देकर जब वो इसी ब्लॉक से नीचे उतर रही थी, तब यहाँ की महिलाओं ने एकजुट होकर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ये कातुल बोर्ड का वो घर है जहाँ पर सुबह सुबह खूनी खेल चालू हो जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये एसटीएफ आरक्षक का घर है। बता दें कि सुबह सुबह 8:30 बजे सरोजनी भारद्वाज, जो कि मोहन नगर की रहने वाली है, वो यहाँ पर आती है और आरक्षक की पत्नी ललितेश यादव, आरक्षक का नाम है, पत्नी का नाम रीना यादव है, और पत्नी और बेटे और बेटी को जो यहाँ आकर चाकू से धारदार हथियार से हमला कर देती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 7:30-8 बजे की एक घटना है। सरोजनी भारद्वाज आती है, घर में घुस जाती है। उसके बाद रीना यादव और साथ ही साथ आदित्य और साथ ही साथ नैना और तनु, ये तीनों ही उनके बेटी और बेटा है। बता दें कि तीनों के ऊपर गंभीर रूप से जो है चाकू से वार किया जाता है। बता दें कि ये मामला शुरू होता है सुबह 7:30 से 8 बजे। आज 25 अप्रैल है और 7:30-8 बजे सरोजनी भारद्वाज D15 ब्लॉक में आरक्षक के घर में पहुंचती है, जिस वक्त आरक्षक ललितेश यादव गए होते हैं रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन के काम से रेलवे स्टेशन। बता दें कि वो उत्तर प्रदेश में आरक्षक के पोस्ट में पोस्टेड हैं एसटीएफ में, और उस वक्त वो काम से बाहर गए होते हैं। तभी सरोजनी भारद्वाज जो है उनके घर पर पहुंचती है। पत्नी रीना यादव और साथ ही साथ आदित्य, नैना और तनु, चारों ही घर पर होते हैं। जिसके बाद घर में घुसती है और तीनों के ऊपर, बता दें कि रीना यादव, आदित्य और साथ ही साथ नैना के ऊपर जोरदार चाकू से जो है हमला कर देते हैं। जिसके बाद बता दूं कि आदित्य और साथ ही साथ रीना यादव की मृत्यु हो जाती है। अभी नैना की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है, हाईटेक हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है। और वहीं अगर मैं बात करूं तनु की, तो बता दें कि इस पूरी वारदात के वक्त वो बाथरूम में छुप जाती है, जिससे वो इस पूरे मामले का शिकार होने से बच जाती है। बताया जा रहा है प्राथमिक जांच में जब हमने सत्य प्रकाश सर से बातचीत की, वार्तालाप की, तो हमें ये पता चला कि कल भी सरोजनी भारद्वाज उसी घर में आई होती है, मोहन नगर की रहने वाली है। बता दें कि वो आई होती है, जिसके बाद ललितेश यादव उस समय घर पर मौजूद रहते हैं और उसे समझाइश देकर भेज देते हैं। जिसके बाद कल तो आई थी और इसके बाद सुबह सुबह फिर आ जाती है, जब ललितेश यादव घर पे नहीं होते हैं। इस पूरे मामले में अभी भी जांच पड़ताल चल रही है। चलिए अब इस पूरे कॉलोनी की, इस पूरे बिल्डिंग की मैं आपको हालत दिखाती हूँ कि अभी क्या हालत है, क्योंकि बता दें कि अभी भी खून के कई धब्बे जो हैं यहाँ पर पड़े हुए आपको नज़र आएंगे, और पूरी वारदात का जो है ये आपको नज़ारा दिखाएंगे कि उस समय क्या हालत होगी। सोचिए, एक आरक्षक जो घर पे मौजूद नहीं है और अचानक से उनके घर पे इस प्रकार की वारदात हो जाती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ हालात अभी बने हुए हैं। ये है कॉलोनी के बिल्डिंग का, एसटीएफ कॉलोनी है और बिल्डिंग का ये मेन गेट है, और आप देख पाएंगे कि अभी भी खून के धब्बे यहाँ पर गिरे हुए हैं। ये उस वारदात को साफ तौर से दिखा रहे हैं कि उस समय क्या हुआ होगा। इतना बुरा हाल हो चुका था कि खून के धब्बे जो हैं, आप मेन गेट में जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पर भी आपको वो देखने को मिलेंगे। एसटीएफ कॉलोनी और यहाँ का पूरा नज़ारा एक बार मैं आपको फिर दिखाना चाहूँगी। आप देखिए, यही वो बिल्डिंग्स है और ये ब्लॉक डी है, और आज D15 के जो रूम है वहाँ पर ये वारदात घटी है। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार पूरी वारदात का कारण क्या था, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि ललितेश यादव और साथ ही साथ सरोजनी भारद्वाज के कुछ संबंध भी थे, अफेयर जैसे मामले भी जो है यहाँ पर सामने आए हैं। इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि तो सामने नहीं आई है, लेकिन बताए जा रहे हैं, जानकारी के मुताबिक जो भी हमें पता चला है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार कैसे सरोजनी भारद्वाज, एक महिला जो कि अचानक किसी के घर पर पहुंच जाती है और इस प्रकार की वारदात को अंजाम दे देती है। और ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार उसकी स्थिति क्या रही होगी कि वो अचानक आती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा कारण जो है इस पूरे मामले पर पक्का छुपा होगा, जो अभी तक सामने तो नहीं आ पाया है। और जितनी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ वो हमें यहाँ पर जानकारी के रूप में पता चली है, लोगों से बातचीत करने पर और पुलिस प्रशासन से वार्तालाप करने पर। अब आप जानिए कि सीएसपी सत्य प्रकाश सर का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। आज प्रातः 7:30 से 8 बजे के मध्य
STF कॉलोनी D ब्लॉक में आरक्षक ललितेश यादव का मकान है, जिसका नंबर D15 है। वहाँ पे एक हत्या की वारदात हुई है, जिसमें महिला एक सरोजनी भारद्वाज है 25 वर्षीय। वो महिला आज अचानक उनके घर में प्रवेश करके और ललितेश यादव की पत्नी रीना यादव, उनका 9 वर्षीय पुत्र जो जिसका नाम आदित्य है, और उनकी लड़की, इन तीनों पे उसके द्वारा चाकू से प्राणघातक हमला किया गया है। हमला के दौरान तीनों रीना यादव, उनके दोनों बच्चे बुरी तरह घायल हो गए थे, जिनको उपचारार्थ हाईटेक हॉस्पिटल एडमिट किया गया था। उपचार के दौरान वहाँ पे रीना यादव और आदित्य यादव, जो 9 वर्षीय बालक है, दोनों की मृत्यु हो गई है, और एक बच्ची बुरी तरह घायल है, जो उपचार के लिए अभी भी हाईटेक हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रकरण में प्रार्थी जो आसपास चक्षुदर्शी साक्षीगण हैं, उनकी रिपोर्ट पर हत्या और हत्या के प्रयास का एक अपराध कायम किया जा करके और उसकी विवेचना की जा रही है। प्रकरण में घटनास्थल का निरीक्षण अभी FSL के माध्यम से कराया जा रहा है। और अभी जो प्रथम दृष्टया जो चीज़ें तथ्य प्रकाश में आया है, वो ललितेश यादव के घर में कल 3 बजे के आसपास भी सरोजनी जो भारद्वाज आरोपी है, वो यहाँ आने की आई थी, परंतु ललितेश यादव उसको समझा बुझा करके यहाँ से वापस कर दिया था। आज ललितेश यादव सुबह जब घटना हुई, उस समय वो उसके अनुसार वो रेलवे स्टेशन गया था, वहाँ पर रिजर्वेशन के लिए। मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला ही आरक्षक। उसी दौरान ये घटना हुई। पड़ोसी द्वारा घटना को देख करके और वहाँ पे जो महिला है उसको पुलिस के द्वारा उनके द्वारा सूचना दिया गया। त्वरित रूप से महिला को पुलिस सुरक्षा में लिया जाकर घटना के कारणों के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है और विस्तृत पूछताछ आरोपी से की जा रही है। प्रकरण में हत्या और हत्या का प्रयास का अपराध कायम किया गया है, जिसकी विवेचना पुलिस के द्वारा की जा रही है। मर्डर वेपन पर चाकू था और चाकू के द्वारा आरोपिया से जो चाकू अभी प्रथम दृष्टया बरामद नहीं किया गया है, अभी उसकी विवेचना की जा रही है। चाकू से उसके द्वारा घटना। परिवार के साथ किस तरह के संबंध थे महिला के, कैसे जानते थे एक दूसरे को? अभी तक जो तथ्य प्रकाश में आए उसके हिसाब से ललितेश यादव की परिचित है वो आरोपिया सरोजनी भारद्वाज। जो महिला मृतिका है, उसकी पत्नी और बच्चे, उनसे भी पूछताछ इस संबंध में नहीं की गई है। पूछताछ और अनुसंधान के द्वारा ये विस्तृत रूप से इसका खुलासा प्रेस नोट के माध्यम से हम करेंगे कि उनके बीच किस प्रकार के अभी गंभीर है, परंतु खतरे से बाहर है वो बच्ची। फिलहाल बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा सरोजनी भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस घटना को अंजाम देकर जब वो इसी ब्लॉक से नीचे उतर रही थी, तब यहाँ की महिलाओं ने एकजुट होकर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये थी पूरी वारदात और पूरी घटना जो हमने आपको बताई, लेकिन अभी भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। हम लगातार इसकी पल पल की अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे, इसलिए बने रहिएगा KP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।